निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी सुषमा भारती वैशाली लोकसभा संसदीय सीट से महिला प्रत्याशी के रूप में बीना देवी और रघुवंश प्रसाद सिंह को देगी टक्कर। आपको बता दें कि युवा संघर्ष शक्ति संगठन ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र से महिला प्रत्याशी के रूप में सुषमा भारती को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी स्थित संगठन के कार्यालय पर वाईएसएस के राष्ट्रीय संयोजक अनय राज ने प्रत्याशी की घोषणा की जानकारी दी। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी सुषमा भारती ने बताया कि वैशाली की जनता का आशीर्वाद और साथ हमारे साथ है। वैशाली की बेटी बनकर वैशाली की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं। वहीं संयोजक अनय राज ने बताया कि पार्टी द्वारा थोपे गए उम्मीदवारों को लेकर जनता में काफी आक्रोश भरा है। जहां एक तरफ धनबल वाले उम्मीदवार हैं, वहीं मेरे साथ युवा बल का पूरा साथ है। इसके दम पर ही हमारे प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करेंगी। वहीं केबीएसएस अध्यक्ष पिनाकी झा ने भी प्रत्याशी को समर्थन करते हुए जीत दिलाने की कही बात। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के लिए किस तरह से आप जाएंगे? आज तो जनता ने हमको जो है आज घोषित किया है, निर्वाचित घोषित किया है निर्दलीय से, तो मैं आज भी घोषित हुई हूँ। और मैं जो इन महिलाओं के साथ इस चुनावी मुद्दे को लेकर के आप चुनावी मैदान में खुदी हैं? वैशाली की विकास और महिलाओं की विकास, युवाओं की रोजगार, जो आज बेरोजगार युवा हैं, इन लोगों को लेकर के। आप एक तरफ जहां रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे कद्दावर नेता और दूसरी ओर एनडीए प्रत्याशी बीना देवी है, दोनों के बीच में क्या आप त्रिकोणीय मुकाबला स्थापित कर पाएंगे वैशाली में? ये तो मैं कर रही हूँ, क्या जनता कर रही है, और क्योंकि जनता की मांग है और जनता की मांग पर मैं खड़ी उतरने की कोशिश कर रही हूँ। अब तो लड़ाई शुरू है, अब इस लड़ाई में क्या होगा, क्या कैसे होगा, ये तो आने वाला कल बताएगा। क्या चुनावी मुद्दा होंगे आपके चुनाव में? मैंने बोला आपको, युवाओं के लिए रोजगार और जो आज युवा जो आज धर भटक रहे हैं उनकी रोजगार की बात है, महिलाओं की विकास की बात है। और यहाँ पर जो हमारी वैशाली लोकसभा है, वैशाली पर्यटन है, बुद्ध की स्थल, उनकी विकास की बात मैं कर रही हूँ। उनकी ये सब लेकर के मैं चुनावी मैदान में आई। चुनाव के लिए नामांकन पत्र कब दाखिल करेंगे? 16 तारीख को हम लोगों ने ये किया है कि 16 तारीख को नामांकन दाखिल करूंगी और उस दिन ही हम लोगों का शुरू हो जाएगा। जी बताइए, इस सोच के तहत वाईएसएस ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र में सुषमा भारती के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी को उतारा है। देखिए, सोच की बात है तो ये सोच नहीं है, एक अदंत साहस की काम हुआ है वैशाली में, जो जहां चारों तरफ चुनाव, वैशाली ही लोकसभा एक ऐसा है जो चुनाव लड़ने से पहले, प्रत्याशी जीतने से पहले टारगेट बना लिया है नेताओं ने कि हमको 50 करोड़ रुपया 5 साल में लूटना है, कमाना है। तो उस लूट को बचाने के लिए एक हमारी बड़ी बहन हम लोगों के बीच जो 8 वर्षों से संघर्ष कर रही थी और जो पढ़ी लिखी साक्षर कर्मठ युवा एक बड़ी बहन है, वो हम लोगों के बीच में आई है। और जहाँ 15 करोड़ रुपया देकर टिकट खरीदा गया है, जहाँ जो जिनको पिछले साल 15 सालों से जो युवाओं को गुमराह किया गया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, बंद पड़ी चीनी मिल को चालू नहीं किया गया, थर्मल से मजदूरों का लूट को रोका नहीं गया, मजदूरों का शोषण को नहीं रोका गया, नहीं कर्जा में फैक्ट्री बैठाया गया, नहीं साहेबगंज में जो बंद फैक्ट्रियां थी उसको चालू किया गया। तो इन सब विषयों को लेकर लगातार गांव गली घूमकर जो महिलाओं की समस्या थी उनको सुषमा भारती जी ने पिछले 8 वर्षों से संगठन के बैनर तले नोटिस कर रही थी। नोटिस करके आज जो प्रत्याशी जो राजनीतिक पार्टियां द्वारा जो दिया गया, उन प्रत्याशियों को किस रूप में टिकट दिया गया वो हम सभी करीब करीब जानते हैं। और हम लोग ऐसे जीवंत व्यक्ति हैं जो जान के अनजान नहीं बन बैठ सकते हैं, चुप्पे नहीं रह सकते हैं और जानबूझ के जहर नहीं पी सकते हैं। जानबूझ के जहर नहीं पीने के लिए ये लगता है कि वैशाली लोकसभा में धनबल की प्रयोग हो रही है। प्रयोग यहाँ ही नहीं हुई है, 3 महीना पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो पार्टी टिकट दिए हैं उनको 3 टर्म में 5 करोड़ का इंस्टॉलमेंट दिया गया है। हमारे संगठन के साथ
साथियों के पास पूरा सबूत है। आप जब कहेंगे उसको प्रस्तुत किया जाएगा। और 15 करोड़ में जो पार्टी टिकट खरीद के आया है वो कैसे घोटाला करेगा वो मीडिया भी जानती है, वैशाली की जनता भी जानती है, हम लोग भी जानते हैं। उसी घोटाला को, उसी वैशाली को, नीलामी को रोकने के लिए सुषमा भारती हमारी संगठन की महिला मोर्चा की प्रदेश संयोजक है, चुनावी बिगुल फूंक दी है। हम लोगों ने भी माथे पे कफन मार लिया है कि एक तरफ माफिया, एक तरफ घोटालेबाज, उन लोगों से लड़ना है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है। आज हम लोगों ने घोषणा किया है सभी लोगों के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करके कि सुषमा भारती जी को चुनाव लड़ाना है। और सुषमा भारती जब लड़ने के लिए आगे आई हैं तो उनको इन धन बल कुबेरों से के सामने सामना करके उनका जो गंदी नीति है और जो वैशाली को लूटने का जो योजना है उस योजना को लगाम लगाना है। यही हम लोगों का मेन मांग है। अनय राज, युवा शक्ति का राष्ट्रीय संयोजक। सोच के तहत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने इनको चयन किया है। देखिए, अभी देख रहे हैं कि हमारे वैशाली में धन बल और कथाकथित जनबल का प्रयोग हो रहा है, जो जनता साफ नकार रही है। लालटेन का जमाना है नहीं, लोग बिजली सोलर लाइट मांग रहा है, नल जल फेल है, इंदिरा आवास फेल है। सरकार देती है लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। आज भी हमारी बहन लोग जो पीछे खड़ी है वो लोग इतना दुखी है कि उनके घर तक नल जल का या कोई योजना पहुंचा नहीं है, या हमारा मोतीपुर का चीनी मिल चालू नहीं हुआ है, गोरौल का चीनी मिल चालू नहीं हुआ है, बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल जो कुशी में है वो विकसित नहीं है। यूपी का कथाकथित कुशी विकसित है। हमारे पूर्व मंत्री जो रहे हैं रघुवंश प्रसाद जी, वहाँ से पद यात्रा किए, उस पर राजनीति किए, 3 बार जीते भी हैं और जनता ने उनको अच्छी तरह परख के हराने का काम किया है। और वो फिर जीतने नहीं जा रहे हैं। और जिस धन बल से आ रही हैं हमारी जो घर छाप से जो अपने आप को घर बता रही है, लेकिन जनता को रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, तो वो भी जीतने नहीं जा रही है। क्योंकि जनता समझ चुकी है कि जनता तक जो भी योजना है वो पहुंच नहीं पा रही है। और जनता के बीच से एक सांसद ऐसा चाहिए जो केंद्र में आवाज पहुंचाए, केंद्र में जा करके हमारे कुशी बुद्ध भूमि की मांग, चीनी मिल की मांग, कांटी में ट्रामा सेंटर की मांग, वैशाली में महिला डिग्री कॉलेज की मांग हो, या किसानों की गन्ना की खेती की बात हो, या धान की खेती की बात हो, उस सब पे आवाज उठाने वाली एक महिला प्रत्याशी हमारे बीच में आए हैं। और इनकी सारी मुद्दा मुझे अच्छा लगा है, इसलिए हम लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। और जनबल जो कथाकथी है और जो धन बल लेकर के आ रहे हैं, जनता समझ चुकी है, इसके लिए हम लोग समर्थन दे रहे हैं। और गरीब महिला के साथ इतना धनबल की महिला है और न जनबल की महिला है, लेकिन जनता इनके साथ है। गरीब जनता ने इनको माला पहनाया है और पूरे गरीब महिला, युवा और बुजुर्गों का वोट इनको मिलने जा रहा है। इनके जीत के प्रति कितना सुनिश्चित है आप? क्या देखिए, वो तो निर्णय जनता करेगी, वो निर्णय जनता करेगी। हाँ, लोग कोई हवा कह रहा है, कोई तूफान कह रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि हम लोग हवा तूफान को ही बदलने का काम किया है। जो आप लोगों ने भी देखा है, चाहे कांटी विकास संघर्ष समिति हो, YS हो, ऐसे हो, या केंद्रीय युवा संघर्ष शक्ति हो, पूरे केंद्र में हम लोग जंतर मंतर में जब अन्ना हजारे जी ने भी अनशन करने गया तो आप लोग देखे होंगे कि हमारे युवा शक्ति ने कैसे दिल्ली में जाके आंदोलन किया है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं कि किस हिसाब से युवा शक्ति और महिला शक्ति इनको समर्थन दे रही है। वो जनता फैसला करेगी। कांटी विकास संघर्ष समिति और YSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष।